आज की इस वीडियो में मैं सभी स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन फिल्म्स को देखने वाला हूं और उनको रिव्यू करने वाला हूं। साथ में इस वीडियो के अंत में मैं बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म को और बेस्ट स्पाइडरमैन को भी रैंक करने वाला हूं। लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन के रोल्स को बेसिकली निभाया गया है इन 3 कलाकारों के द्वारा। अब बहुत सारे चूतिया आकर कहने वाले हैं नहीं भाई, बहुत सारे और भी तो हीरो थे जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया यार, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई। तो मैं उनको बता दूं कि हाँ, मुझे पता है और भी बहुत सारे लोगों ने स्पाइडरमैन का रोल किया है। अमेरिकन स्पाइडरमैन से पहले एक यूरोपियन स्पाइडरमैन और एक जापानीज स्पाइडरमैन भी था, जापानीज स्पाइडरमैन। मुझे नहीं पता है कि मैंने उसको सही से बोला भी है या फिर नहीं। अब जापानीज वाले के बारे में तो मैं तब बात करूंगा जब स्पाइडरमैन जो एनिमेटेड वाली फिल्म्स हैं उनका अगला पार्ट आने वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर ये स्पाइडरमैन होने वाला है एंड तभी इसके बारे में बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। रही बात यूरोपियन वाले की, तो यूरोपियन वाला कभी स्पाइडरमैन था भी, ये तो उसके घर वाले भी नहीं जानते हैं। मतलब आप चाहते हो कि मैं एक ऐसे स्पाइडरमैन के बारे में बात करूं जिसको उसके घर वाले तक नहीं जानते कि भाई साहब ये बंदा भी कभी स्पाइडरमैन था। प्लीज यार रहने दो, कर लेने दो यार, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेने दो यार, मोनेटाइज हो जाने दो प्लीज भाई। अब खैर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवीज देखना। मतलब ऑब्वियसली मैं तुम्हें कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाने वाला हूँ कि मैं मूवीज देख रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं वो दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, कॉपीराइट वगैरह का भी चक्कर होता है। तो मैं मूवीज देखता हूँ, आता हूँ, रिव्यू करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर आता हूँ, रिव्यू करता हूँ। आई थिंक दैट इज गुड। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन फिल्म जो मैंने देखी उसका नाम है स्पाइडरमैन। इस स्पाइडरमैन फिल्म को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं क्लास तक था और हमारे स्कूल में एक किताब मिला करती थी जीके की, उस जीके की किताब में हर साल एक सवाल जरूर होता था और वो सवाल कुछ ये था, हु वाज द पर्सन कास्टेड टू प्ले स्पाइडरमैन इन द सैम रेमीज स्पाइडरमैन मूवी। और उसका आंसर हुआ करता था टोबी मैगवायर। टोबी भाई आपका नाम बहुत प्यारा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यार आपके नाम की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है यार। मतलब समझा करो यार, एक पहली दूसरी क्लास के बच्चे से नहीं यार होती यार, प्लीज यार समझा करो यार थोड़ा सा। टोबी भाई के नाम की मेरे को स्पेलिंग याद नहीं थी, उसके मेरे पूरे 1 नंबर कटे हैं। खैर अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि स्पाइडरमैन कितनी बड़ी चीज है कि वो हमारे स्कूल की किताबों में आ रहा था। इस फिल्म के अंदर स्पाइडरमैन का ओरिजिन दिखाया गया है, कैसे स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिलती हैं, जो कि उसको मिलती है जब उसके हाथ पे एक मकड़ी काट लेती है। उसके बाद स्पाइडरमैन का चश्मा हट जाता है, उसकी बॉडी बन जाती है, थिंग्स स्टार्ट गोइंग ऑन टू गुड। एमजे को भी वो दीवाना बना देता है। लेकिन भाई साहब अब एक सुपर हीरो फिल्म बन गई है तो एक विलन तो होना चाहिए। देन वी सी आवर फर्स्ट विलन व्हिच वाज ग्रीन गॉब्लिन। नाउ ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो एक अच्छा खासा विलन भी है। आप कहानी में आगे जितने भी स्पाइडरमैन के विलन देखोगे उसके अंदर सबसे ज्यादा हेट करने लायक कैरेक्टर यही बंदा है। मतलब आप इस कैरेक्टर को प्रॉपर्ली हेट कर सकते हो क्योंकि ये कैरेक्टर प्रॉपर्ली एक विलन वाला रोल निभाता है। बाकी जितने भी विलन आपको दिखेंगे कहानी के अंदर आगे, सबको आप किसी ना किसी रीजन की वजह से कह सकते हो कि भाई नहीं ठीक कैरेक्टर है, लेकिन इस बंदे को आप नहीं कह सकते हो। वैसे इस मूवी को देखते हुए मेरा एक सवाल भी था, मान लो यार अगर पीटर पार्कर को उस दिन वो मकड़ी नहीं काटती तो क्या होता? क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन तो ग्रीन गॉब्लिन बनता ही, क्योंकि बंदा एक साइंटिस्ट था, वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, फेल हो गई तो वो ग्रीन गॉब्लिन बन गया। तो वो रिसर्च तो फेल होनी ही थी, उसका पीटर पार्कर को पावर मिलने से कोई लेना देना तो था ही नहीं। तो सोचो भाई, अगर गलती से पीटर पार्कर के पास पावर्स नहीं आती तो ग्रीन गॉब्लिन तो भाई साहब न्यूयॉर्क की ऐसी तैसी कर देता। खैर न्यूयॉर्क की ऐसी तैसी तो हो ही रखी है अभी भी, लेकिन ठीक है जो भी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में रह करके न्यूयॉर्क के बारे में तो कमेंट पास नहीं ही करना चाहूंगा। इस फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सैम रेमी की स्पाइडरमैन फिल्म्स का जो वीएफएक्स था वो बहुत ही सही था, क्योंकि ये मूवीज बहुत सालों पहले आई हैं। तो इस मूवी के अंदर का जो वीएफएक्स और सीजीआई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर समझता है कि एक सुपर हीरो होना क्या होता है एंड ये मूवी उसी बारे में थी। नाउ स्पाइडरमैन 2 इज द फिल्म जिसे मैंने सबसे ज्यादा बार देखा है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा बार देखूं उसे। क्यों देखनी पड़ी थी? क्योंकि भाई टीवी पे आती रहती थी। अब ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन 2 मूवी खराब है, मूवी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है दिक्कत ये थी मेरे साथ कि मुझे स्पाइडरमैन 3 देखनी थी और साला वो लोग 3 लगाते ही नहीं थे टीवी पे। और अगर गलती से वो 3 लगा रहे हैं तो लगा देते रात में, और रात में माँ बाप पिक्चर कहाँ से देखने देंगे। गलती से एक बार देखने दी भी थी तो टोबी भाई ले गए मेरी जेन को मकड़ी के जाले के ऊपर। स्पाइडरमैन 2 की कहानी स्पाइडरमैन 1 के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा सैड है, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 के अंदर पीटर पार्कर जस्ट स्पाइडरमैन बना ही था, उसको अपनी जिम्मेदारियों का उतना ज्यादा पता नहीं था। बट स्पाइडरमैन 2 के अंदर ही नोज दैट ही इज अ सुपर हीरो एंड विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंकल बेन अब मर चुके हैं और वो अपनी आंट के साथ नहीं रहता है, वो रहता है एक किराए के अपार्टमेंट में, जहाँ पर उसे रोज अपने मकान मालिक से नजरें छुपा करके चलना पड़ता है, क्योंकि उसने अभी तक अपने घर का किराया नहीं दिया है। और किराया देगा भी कैसे? जिस पिज्जा डिलीवरी शॉप पर वो काम करता था वहां से उसको निकाल दिया गया
गया है क्योंकि उसने 30 मिनट के बजाय पिज्जा 32 मिनट में डिलीवर किया है, जिसके कारण उसको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और जब वो बात अपने बॉस को बताता है तो उसका बॉस बोलता है, ए भाई सुन देख, जितनी जल्दी तेरे को हो सकता है ना उतनी जल्दी निकल ले, ना तेरे पिछवाड़े में ऐसे लठ बजाऊंगा तो भूल जाएगा कि तू कौन है। खैर, जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तब मैंने सोचा था कि क्या यार सच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे लगता था कि नहीं यार ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये शायद सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए बताया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आ गया कि ऐसे कुत्ते लोग होते हैं, ये तो तब भी कम है, इससे ज्यादा घटिया लोग मैंने देख लिए हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों ने मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। बट खैर, पीटर पार्कर की लाइफ में जो दुख है वो यहीं पर नहीं रुकते हैं। मैरी जेन से अब उसका ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि स्पाइडरमैन तो बने रहना चाहता है, लेकिन स्पाइडरमैन बनने के बाद उसकी पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर स्पाइडरमैन का कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन पीटर पार्कर का भी है, और पीटर के आसपास के लोग जिनको पीटर अपनी फैमिली मानता है उन पे भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और यही वो रीजन है कि वो अपनी आंट मे के साथ भी नहीं रहता है। और बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है, पीटर पार्कर इन सभी प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था, जिसके कारण उसकी स्पाइडरमैन वाली पावर्स भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब स्पाइडरमैन नहीं रहेगा और नॉर्मल लाइफ जिएगा। बट देन धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं बिकॉज ही इज पीटर पार्कर, और उसको पता है कि भाई साहब चीजें सही करनी कैसे होती हैं। इस मूवी के अंदर एक और सीन है जिसमें मैरी जेन की शादी होने वाली होती है किसी बंदे से, तो भाई वो पूरे टाइम शादी के लिए मना नहीं करती है, लेकिन लास्ट डे पर जब शादी प्रॉपर होने वाली थी तब वो उस बंदे को जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसको बम्बू दे करके पीटर पार्कर के पास आ जाती है। मतलब चूतिया कटे भी तो ऐसा कटे। और अगर मैं इस मूवी के बारे में बात कर ही रहा हूं तो मैं कैसे भूल सकता हूं उस आइकॉनिक ट्रेन स्टॉपिंग वाले सीन को। भाई दिस सीन इज जस्ट टू गुड। किसी भाई बहुत ही घोर कलाकार आदमी ने इसका एक और वर्जन बनाया है जो कि उसका थोड़ा सा ब्रूटल वाला वर्जन है। भाई मत देखना भाई साहब ओ भाई। इस फिल्म को मैंने देखा और इस फिल्म के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, बुली मैगवायर वाज टू गुड। बट मैं जब छोटा था तब मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था। मुझे लगता था कि यार स्पाइडरमैन है वो, उसको ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट एज आई ग्रू अडल्ट मुझे लगता है कि भाई बहुत सही कैरेक्टर था भाई, मजा आ गया देख करके उसको। इस फिल्म के अंदर एक प्रॉब्लम थी जो कि लोगों को लगी थी कि भाई बहुत सारे विलन डाल दिए हैं इस फिल्म के अंदर और बहुत ज्यादा अजीब सी पेसिंग है इस फिल्म की। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक ठाक फिल्म थी भाई। मूवी का एंडिंग सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है एंड इट्स अ परफेक्ट एंड टू द ट्रिलॉजी। इसके बाद सोनी ने स्पाइडरमैन को रिबूट किया था एंड वी गॉट टू सी अ न्यू स्पाइडरमैन व्हिच वाज एंड्रू गारफील्ड्स स्पाइडरमैन। अब इन दोनों फिल्म्स के बारे में क्या बताऊं, दीज वर माय फेवरेट स्पाइडरमैन फिल्म्स। एंड्रू गारफील्ड ने जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर निभाया है, ओ माय गॉड, दिस गाय वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर स्पाइडरमैन। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 दोनों के बारे में मैं एक साथ ही बात करना चाहूंगा क्योंकि दोनों की कहानी बहुत हद तक जुड़ी हुई है। इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर को जो मकड़ी ने काटा था वो मकड़ी उसको उसके हाथ पे नहीं काटती है, उसके गर्दन पे काटती है। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन को पावर्स मिलती है, लेकिन स्पाइडरमैन को वेब शूटिंग वाली पावर्स नहीं मिलती है। एंड इस फिल्म के अंदर जो सीजीआई और वीएफएक्स है वो टॉप नॉच है। आपने भले ही कितनी भी स्पाइडरमैन फिल्म्स देखी हो, उन सभी फिल्म्स के अंदर सबसे बढ़िया सीजीआई और वीएफएक्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। फील होता है भाई कि जो स्पाइडरमैन है वो सच में स्पाइडरमैन है और जो वो कर रहा है अगर कोई असली बंदा भी वो करता तो शायद ऐसे ही करता। हालांकि वो नहीं कर पाता, लेकिन वो फील होता है कि कर सकता है। इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड एमजे नहीं है, ग्वेन स्टेसी है। एंड ओ माय गॉड, शी इज सच अ स्वीट वुमन। मतलब एमा स्टोन ने जो काम किया है दैट वाज ब्रिलियंट। उन दोनों के बीच में जो प्यार था वो मुझे फील होता था, पेट में गुदगुदी होती थी भाई मेरे। हो सकता है उस टाइम पर मैं टीनेजर था तो शायद इसलिए मुझे फील हो रहा होगा, और एक लड़की भी थी उस टाइम पर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, हो सकता है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन भाई साहब जो था इस मूवी के अंदर, आई जस्ट लव इट। फर्स्ट मूवी के अंदर विलन थे डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर, सेकंड मूवी के अंदर जो विलन था वो था इलेक्ट्रो एंड ग्रीन गॉब्लिन एंड राइनो। बहुत सारे विलन थे सेकंड मूवी के अंदर, और वही क्रिटिसिज्म इसको भी मिला जो स्पाइडरमैन 3 को मिला था कि बहुत सारे विलन एक साथ क्यों ऐड कर दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक मूवी थी। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की। उस मूवी के अंदर वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया था वो थी ग्वेन स्टेसी की डेथ। आई वाज लिटरली वेरी सैड व्हेन शी डाइड। मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली दुखी था। एंड आई लव एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन टू मच। मैं चाहता हूं कि यार एक पार्ट और बन जाए यार, प्लीज एक ट्रिलॉजी कंप्लीट कर दो यार, प्लीज मेरी बात मान लो यार। स्पाइडरमैन होमकमिंग एक और रीबूट और स्पाइडरमैन आ चुका है अब एमसीयू में। आई बी ऑनेस्ट, दिस वाज अ नाइस मूवी। इस मूवी के अंदर आयरन मैन भी बहुत हेवीली इन्वॉल्व था एंड इट वाज अ नाइस फिल्म। थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स जो मुझे थी वो ये थी कि भाई साहब इस स्पाइडरमैन के पास जो सूट था बहुत अजीब टाइप सूट था, एकदम स्किन टाइट सूट था, बिल्कुल उसके अंदर कोई रिंकल्स नहीं आते, कुछ नहीं आता, लगता था 3D एनिमेटेड कैरेक्टर कोई घूम रहा है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई गई है कि पीटर पार्कर जो कि एक 16 साल का लौंडा है, कैसे वो अपनी वर्थ साबित करता है, और इस मूवी के एंड में उसको ऑफर भी मिलता है कि वो अवेंजर्स ज्वाइन कर ले, लेकिन वो नहीं करता है, रिफ्यूज करता है। उसको लगता है कि उसका कोई टेस्ट वेस्ट है, लेकिन आयरन मैन को सच में उसको अवेंजर्स में लेना था, लेकिन वो आया नहीं। तो यस, दिस वाज द थिंग।
ये फिल्म सेट है उस टाइमलाइन में जब आयरन मैन मर चुका है एंड उसके बाद की कहानी है ये। आयरन मैन अपना सक्सेसर पीटर पार्कर को ही मानता है एंड इस चीज के सबूत इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, कैसे उसने अपने ग्लासेस पीटर पार्कर के लिए रखे हुए थे ताकि उसके जाने के बाद उसको वो ग्लासेस मिले। ये फिल्म भी ठीक ठाक ही थी, अदर देन वो सीन जब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो से प्रॉपर फाइट करता है आंखें बंद करके, वो सीन बढ़िया था। Now this is the bestest Spider-Man film ever created, क्योंकि इस फिल्म के अंदर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ हमें देखने को मिलते हैं एंड इट वाज सच अ ग्रेट फिल्म। जो इससे पहले वाली स्पाइडरमैन थी उसके अंत तक सब लोगों को पता चल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो स्पाइडरमैन चाहता था कि लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर कौन है और उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, उससे बोलता है कोई मंत्र पढ़ दो जिसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाए, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज करने की कोशिश भी करता है लेकिन मंत्र उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिसके बाद इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी टाइमलाइंस हैं, जितने भी मल्टीवर्स हैं, सब में से जो भी लोग स्पाइडरमैन को जानते हैं वो सभी लोग इस वर्ल्ड में आने लगते हैं। वहां के स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये फिल्म थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए थी। मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं कि मैं थिएटर में जा पाऊं, तो मैंने बस थिएटर के रिएक्शंस देखे थे एंड भाई इट वाज कंप्लीट गूज़बम्प्स। एक एक स्पाइडरमैन की एंट्री पे जो सीटियां बजी हैं, तालियां बजी हैं, इट वाज क्रेजी। अब देखिए जो मेरा रिव्यू था इन 8 स्पाइडरमैन फिल्म्स को लेकर के, वो मैंने आपको दे दिया है। बहुत डिटेल में नहीं दे पाया क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। अब बात करते हैं कि जो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है वो कौन है। भाई साहब ड्रम रोल्स बजा दो प्लीज। No. तो मेरे फेवरेट स्पाइडरमैन है एंड्रू गारफील्ड, और एंड्रू गारफील्ड के साथ ही मैं टोबी मैगवायर को भी रखना चाहूंगा बिकॉज ही इज दी ओजी। टोबी भाई भी मुझे उतना ही पसंद है तो मैं इन दोनों को टॉप पे रखना चाहूंगा। टॉम हॉलैंड को मैं थोड़ा सा नीचे रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे बस ऐसा लगता है कि अभी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उन लेवल्स पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर एंड्रू गारफील्ड और हमारे दी ओरिजिनल स्पाइडरमैन थे। ऑल्दो बस ये मेरा ओपिनियन है, तो कोई चूतिया कमेंट सेक्शन में आकर के ये ना कहे कि अरे साले तू कौन होता है रे, तू है कौन, तेरी बहन दी चिग्गी तू है कौन। तो ये सारी बकचोदियां करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला है ये मेरा ओपिनियन है। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया स्पाइडरमैन फिल्म कौन सी लगी मुझे। देखो ये भी मेरे ओपिनियन से, कोई बुरा मत मानना। टॉप पर मैं 2 फिल्म्स को रखूंगा, स्पाइडरमैन 1 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। फोर्थ नंबर पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन 2। फिफ्थ नंबर पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन 3 और 6th नंबर पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन होमकमिंग। 7th नंबर पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दो यार, वहां मिलता हूं मैं आपसे। बहुत बढ़िया चीज के बारे में बात की है मैंने, मतलब मजा आ जाएगा भाई। एक बार क्लिक तो करो, नहीं करके तो देखो, नहीं एक बार करके देखो तो सही, मजा आ जाएगा भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा।